महिंद्रा, जिसका नाम सुनते ही माइंड में आता है स्कॉर्पियो, थार या फिर एक्सयूवी। अगर ओल्ड वाले आप मॉडल हो थोड़े बहुत तो आपके माइंड में सेंग्योंग मोटर टाइप के भी कुछ नाम आते होंगे। फोकट के ज्ञान को छोड़ो, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के बारे में। हिस्ट्री जानेंगे एंड जानेंगे आने वाली बहुत सारी कार्स के बारे में, जिसको देखने के बाद यू बी लाइक अरे भाई क्या चीज है यू। चलो शुरू करते हैं आउट ऑफ संपर्क इन योर माइंड। सबसे पहले थोड़ी बहुत महिंद्रा की हिस्ट्री के बारे में जान। महिंद्रा का स्टार्टअप हुआ था 1945 में। उस टाइम पर उसका नाम था महिंद्रा एंड मोहब्बत नाम से, लेकिन बाद में उसको बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा काम। उस टाइम पर महिंद्रा की जीप के साथ महिंद्रा के ट्रैक्टर्स भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। सब एक वो भी जमाना था, डिमांड तब भी भर के थी, लेकिन तब गाड़ियां मिल जाती थी। लेकिन आज का एक जमाना, एक्सेसरीज बेचने के चक्कर में गाड़ियां ही नहीं बेच पा रहे। मना कर रहे हैं भाई, सब एक्सेसरीज लोगे तभी मिलेगी, वरना तो ना मिलेगी भाई। थोड़ी ना होता भाई यार, तुम ही बताओ। मैंने थार 5 डोर बुक करवा के रखी, लेकिन भाई सब कोई जवाब ही नहीं दे रहे। रोज कॉल कर करके थक चुका हूँ मैं, तो मेरे नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में रख दिया। टेस्टिंग कर रहे हो तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, सब उठा लूंगा अगर कहीं पर दिख गई तो। A few moments later. मतलब सॉरी महिंद्रा यार, ज्यादा माइंड में मत ले लियो। कर लेते हैं कार्स के बारे में। इन महिंद्रा अर्माडा, जिसका लॉन्च हुआ था 1993 में, डिसकंटिन्यू होती है 2001 में। तब तक अच्छी बात यह हुई कि इंडियन लोगों को पता चला कि हुई महिंद्रा नाम की भी कोई इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया में। उसके बाद महिंद्रा अपनी वोयागेर को इंडिया में लॉन्च करती है, जो कि भाई साहब लिटरली एक वैन थी। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई साहब महिंद्रा ने इंडिया में वैन्स भी लॉन्च कर रखी। इसका 1997 में डेब्यू हुआ था, मतलब लॉन्च हुई थी। उसके बाद 2002 में उसका भी कांड हो गया था भाई साहब, मतलब डिसकंटिन्यू हो गई यार। उसके बाद 2004 में महिंद्रा अपनी लेजेंडरी कार माजर को लॉन्च करती है। वो बात अलग है, आप जीप भी बोल सकते हैं इसको। मतलब भाई साहब इंडियन लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया था इस गाड़ी ने। एक अच्छी खासी छवि इंडिया में बना ली, लेकिन 2009 में इसका भी कांड हो गया, मतलब वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। 2009 में माजर डिसकंटिन्यू होने के चक्कर में महिंद्रा ने सोचा एक और गाड़ी बना देते, तो महिंद्रा ने लॉन्च की अपनी जैलो। अच्छी खासी चली थी, लेकिन 2019 तक वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। फिर महिंद्रा लॉन्च करती है अपनी मैक्सिमो। भाई साहब इंडिया में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 2010 से लेकर 15 तक उसका भी खेल खत्म। उसके बाद महिंद्रा लॉन्च करती है अपनी गॉडजिला, यानी कि XUV 500 का लॉन्च हुआ था 2011 में एंड 2021 तक वो भी डिसकंटिन्यू। तब तक भाई साहब उस गाड़ी ने पूरा मार्केट जैसे पलट दिया हो, ऐसा परफॉर्म किया। उसके बाद 2012 में महिंद्रा अपनी क्वेंटो को लॉन्च कर परफॉर्मेंस देखकर महिंद्रा ने 2016 में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। में फिर से 2016 में महिंद्रा अपनी न्यूवो स्पोर्ट को लॉन्च, फिर वही सेम सिचुएशन के चक्कर में महिंद्रा 2020 में इसको भी डिसकंटिन्यू कर देती है। एक तो महिंद्रा नाम भी ऐसे रखती थी ना, कतई बोले ना जाते थे। जरा सबर करो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महिंद्रा अपनी वेरिटो वाइब को लॉन्च करती है 2030 में। 2090 में फिर से इसको भी डिसकंटिन्यू कर देती है। मानो ना मानो 2030 में महिंद्रा अपनी सारी हवस निकालने के चक्कर में लॉन्च करती है अपनी E2 को 2030 में एंड 2016 में इसको भी डिसकंटिन्यू कर देती है। फिर भाई साहब महिंद्रा लॉन्च करती है अपनी 2015 में TUV 300, फिर 2020 में इसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है बोलेरो नियो। उसके बाद फिर से महिंद्रा 2016 में अपनी KUV 100 को लॉन्च करती है एंड 2022 में उसका भी कांड हो जाता है। हो गई भाई, बचा लो महिंद्रा को कोई यार। ऐसा फिर 2018 में महिंद्रा अपनी लेजेंडरी कार को लॉन्च करती है, माय फेवरेट कार को लॉन्च करती है, फॉर्च्यूनर राइवल अल्टूरस G4, और वो कतई केड़ी कार होती है। 2022 में ये भी डिसकंटिन्यू हो जाती है। सैड लाइफ है महिंद्रा की भी अपनी। तो भाई साहब ये थी महिंद्रा की गाड़ियां जो आई थी एंड चली भी। हम बात करने वाले ऐसी गाड़ियों के बारे में जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई साहब ऐसी गाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले जो कि आने वाली है। अब हम बात करने वाले महिंद्रा की अपकमिंग कार्स के बारे में। भाई साहब महिंद्रा 2026 तक अपनी 5 न्यू नई ईवीज को इंडिया में लॉन्च करने वाला, जो कि कतई केड़ी चीज है। असली टग ऑफ वॉर अब होने वाला दोनों इंडियन ब्रांड्स। एक तरफ टाटा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे, एंड महिंद्रा तो भाई साहब 5 लेके आ रहे हो। ऐसे महिंद्रा की तरफ से पहली ईवी आ रही है दिसंबर 2024 में। भाई साहब ये ईवी होने वाली है महिंद्रा की तरफ से XUV 400। केड़े फीचर्स के साथ भाई साहब, पैनारोमिक सनरूफ के साथ, इंटीरियर में लग्जरी, सब कुछ हमको इसमें मिलने वाला है। इसकी राइवल कौन होने वाली है सबको पता ही है, एंड भाई साहब दोनों एक टाइम पर ही लॉन्च होने वाली है। देख लियो भाई। एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, ये जो सभी ईवी आ रही है वो भाई साहब इनके INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस होने वाली है। महिंद्रा की तरफ से आने वाला कतई केड़ा प्लेटफॉर्म भाई साहब। इनकी BE05 EV SUV को तो भाई साहब टेस्टिंग करते हुए देखा गया था। मतलब कुछ ना भाई, मतलब तुम समझ जाओ मतलब क्या। भाई साहब आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि इनकी XUV E8 दिसंबर 2024 में लॉन्च होने वाली है। E8 के बारे में नहीं जानते तो भाई साहब XUV 700 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट यानी कि E8। उसके बाद महिंद्रा XUV E9 लॉन्च होने वाली है अप्रैल 2025 में। के बाद आती है महिंद्रा की BE05, जो कि अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने वाली है। भाई साहब एक अच्छी बात तो यह है कि इस गाड़ी को तो टेस्टिंग करते हुए भी देखा भाई साहब। किसी ने इस गाड़ी के फोटोज अपलोड किए थे, जिसमें हमको इस गाड़ी का इंटीरियर भी देखने को मिला। भाई साहब ये गाड़ी टाटा कर्व की राइवल होने वाली है। केड़ा कंपटीशन होने वाला दोनों गाड़ियों में, क्योंकि भाई साहब दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा सेम सेगमेंट में ही आती है, तो भाई साहब कंटेंट होगा। भाई साहब उसके बाद महिंद्रा अपनी रोल भी लॉन्च करने वाला अक्टूबर 2025 में। गाड़ी के बारे में नहीं जानते तो हाँ भाई साहब वही विकी कौशल वाली गाड़ी
गाड़ी, सब ये गाड़ी ऑफ रोडिंग वेरिएंटेड होने वाली है। एंड भाई साहब एक ईवी और एक ऑफ रोडिंग का सिस्टम कतई केड़ा होने वाला है। उसके बाद महिंद्रा लॉन्च करने वाला अपनी BE07 जो कि लॉन्च होने वाली अक्टूबर 2026। सब ये तो हो गई महिंद्रा की ईवीज जो कि आने वाली, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की वो गाड़ियां जो कि आ रही हैं। महिंद्रा ने ऑफिशियली टीजर भी दिखा रखे हैं भाई साहब। पहले नंबर पे आती है स्कॉर्पियो एंड पिकअप के, और किसी को पसंद आए ना आए लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गई है। अगर तुम ये गाड़ी मुझे दे रहे हो तो मैं आज ही आ रहा हूँ। तुम महिंद्रा ने एक और टीजर लॉन्च किया था जिसमें हमको दिखाया गया था कि थार ई के अलावा उस टीजर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो भाई साहब इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है? थार का इलेक्ट्रिक वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होने वाला है। थिंकिंग अबाउट माय माइंड, यस गाइस होने वाला है। अगर हो गया तो कहते केड़ा सिस्टम हो जाएगा इसका भी। तो भाई साहब महिंद्रा के मजे हो जाएंगे। हर एक गाड़ी पे 2 साल से ऊपर की वेटिंग आ जाएगी, फिर से मार्केट हिल जाएगा जैसे कि स्कॉर्पियो, थार और एक्सयूवी के टाइम पे हुआ था। एक और गाड़ी भी आने वाली जिसके बारे में हम बात करना ही भूल गए। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए वो है थार 5 डोर, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। वो भी भाई साहब नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च होने वाली है। भाई साहब मेरा फुल टू प्लान है इस गाड़ी को लेने का, लेकिन सुनो तो सही, अगर इसके इंटीरियर में चेंजिंग हुए, अगर इसका इंटीरियर चेंज होगा तो वी विल बाइंग दिस कार, वरना आई विल क्विक। आप सोच रहे होंगे फिर क्या ऑप्शन बचेगा तेरे पास? तो भाई साहब ऑप्शन बचा ना, सफारी इज ऑलवेज हियर नेक्स्ट जनरेशन, जो कि कतई केड़ा ऑप्शन होने वाला मेरे लिए। अगर मेरे लिए हो गया तो वी विल बाइंग ऑफ दिस कार। लेकिन अगर इंटीरियर में महिंद्रा चेंजिंग करते हैं, लग्जरी ऑफर करते हैं, फीचर्स ऑफर करते हैं, तो भाई साहब थार इज ऑलवेज फर्स्ट। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में।